फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी सवाल है, अगर किसी का शौहर बीवी के मना करने के बावजूद मखलूत यूनिवर्सिटी में तालीम देता हो तो क्या शौहर की आमदनी बीवी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमाए। शुक्रिया। देखिएगा, तालीम देना ये तो जायज़ है, उसकी उजरत लेना भी जायज़ है। बाकी अगर बेपर्दगी का माहौल है तो वो तो एक अलग जुर्म है, लेकिन उसकी तालीम लेना भी जायज़ है और बीवी के लिए वो पैसे इस्तेमाल करना भी जायज़ है, उसमें से खाना पीना भी जायज़ है, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है जी। उस्ताद मोहतरम, अगर कोई शख्स नज़र को पूरा ना करे तो क्या उस पर कफ़ारा होगा कि नहीं? अगर होगा तो कौन सा कफ़ारा होगा? नज़र का हुक्म क्या है? देखो, नज़र को पूरा करना वाजिब होता है, समझ आ गई ना? अगर किसी ने पूरा नहीं किया तो फिर उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। नज़र का कफ़ारा भी यमीन का कफ़ारा होता है, समझ आ गई कि नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, अगर किसी बंदे को कहा जाए तो कुरान उठा कर कहे तूने फ़लाँ काम किया या नहीं किया, तो वो उठा ले लेकिन कसम ना खाए, तो हारिस होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि सिर्फ कुरान उठाने से कसम नहीं होती। कुरान उस सर पर भी रखे ना, इसी में कुछ नहीं होता। चाहे 10 कुरान पाक रख ले, हाथ भी इस पर रख ले कि मैंने ये काम नहीं किया, इससे कसम नहीं होती जब तक वो कसम के अल्फाज इस्तेमाल ना कर ले। तो अल्फाज ज़रूरी है, फ़ेल से कसम नहीं होती, अल्फाज से होती है। यही बात मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था, समझ आ गई कि नहीं आई? उस्ताद मोहतरम साहब, सिर्फ लफ्ज़ कसम ये अल्लाह के नाम है में शामिल है या नहीं? तो सिर्फ लफ्ज़ कसम से यमीन वाक़ हो जाते हैं, जैसे हम पश्तो में हर बात पर कसम उठाते हैं। रहनुमाई फरमाए। देखो ना, ये अगर कोई कहता है कसम उठाकर मैं कहता हूँ कसम, तो इससे भी कसम हो जाएगी, मैंने आपको कहा उर्फ़ का एतबार होता है। लेकिन ये बात बात पर जो बताते हैं कसम है, कसम कसम कसम, ये मेरे लगो है, अभी इसके बारे में हमने कहा इसका कोई एतबार नहीं है, इसमें वो गुनाह भी नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। साहिब मोहतरम सब, हम कभी अपने साथियों के साथ होटल जाते हैं, फिर बाद में खाना खाकर तो सब कसम उठाते हैं कि मैं पैसे देता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ एक बंदा पैसे देते हैं, तो क्या बाकी पर कसम वाक़ होगी कि नहीं? रहनुमाई फरमाएं। आइए, जो कहते हैं कसम 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 जो कहते हैं ना, इससे तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने कसम उठाई कि मैं दूंगा, समझ आगे कि नहीं आई, तो फिर उस सूरत में वो देगा। अगर उसने पैसे ना दिए तो वो कसम वाक़ हो जाएगी, फिर उसे जो है ना वो कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। समझ आ गए कि नहीं है? और तो इतने सारे सवाल जमा कर लिए। तो सारे मोहतरम सर, एक दरहम हमारे पाकिस्तान के पैसों के एतबार से कुल कितने पैसे बनते हैं, और सोने के एतबार से कुल कितने सोना एक दरहम में होता है? रहनुमाई फरमाइए कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दिरहम 3.5 माशे का होता है। अब सोने का जो है ना हर वक्त क्या नाम है, रोज़ाना रेट बदलता रहता है। आजकल कुछ अर्सा पहले 2500 का एक सोना था, 1 तोला था, तब 1 तोले में कितने माशे होते हैं? 12 माशे तकरीबन होते हैं, बाद में 10 माशे होते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इस हिसाब से आप एतबार वो कर ले, कीमत मुकर्रर कर ले कि वो कितने का होता है एक दिरहम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जिसने काजी फैज़ ईसा पर लानत की है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? देखिएगा, ये तो कोई भी शख्स मुसलमान हो उसके लिए ऐसी बात कहना, उसके बारे में ऐसे लानत के अल्फाज इस्तेमाल करना, एक तो शरअन जायज़ नहीं, समझ आ रही, लेकिन किसी पर भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स हो जिसका एक नाम हो, दुनियावी एतबार से क्यों ना, उसकी इस तरह बेइज्जती करना और इस तरह किसी को बुरा भला करना, कोई भी बहुत बुरी बात है। आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप किसी को कहे तुझ पर लानत है? मुझे नहीं पता, वो मैं वीडियो देखी नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया गलत किया। और सुना यह कि अहलिया भी साथ थी। अब एक शख्स को बेइज्जत करना जबकि अहलिया भी साथ हो, कितनी बुरी बात है। कोई जैसा भी क्यों, अब क्यों करे ये बुरा भला किसी को कहें? और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म।
कुरान पाक तो ये कहता है कि जो इनके बुत हैं ना उनको भी बुरा भला मत कहो, जिन बुतों की इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उनको भी बुरा भला मत कहो। तो इंसान को बुरा भला कहने पर लानत करना कितनी बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का क्लिप सुना, कहते हैं कि ठेके पर ज़मीन देना मुतलक हराम है, इसकी वजाहत फरमा दें। ठेके पर ज़मीन लेना या देना कैसा हुक्म है शरई तौर पर? मुर्शिद इरफान जंगवी। ठेके पर ज़मीन देना लेना ये क्या है? जायज़। बस ये इस शर्त पर कि उजरत मुतअय्यन हो, 50,000 लूँगा सालाना या वक्फा कोई अरसा मुतय्यन कि 1 लाख रुपए लूँगा। और दूसरी बात, अगर फसल मुतय्यन करें, फसल से भी दे सकते हैं लेकिन मुतय्यन कर दे, 1 मन फसल लूँगा, 2 मन लूँगा, और साथ ये शर्त ना हो कि इस फसल में से लूँगा, ये जो आप काश्त करेंगे, ये शर्त ना हो, तो सूरत में कोई हरज नहीं है, जो है वो लेना या देना जायज़ है, ले सकते। फरमाते उस्ताद जी, मेरे अबू ज़राअत में मुलाजिम है और ज़्यादातर डिप्टी नहीं देते और वहाँ के वाक़े वाले भी नहीं पूछते हैं, अब आया वो तनख्वाह हमारे लिए हराम होगी, इसका शरई हुक्म क्या है? देखिएगा, जो वक्त है वक्त देना पड़ेगा, ड्यूटी हो या ना हो, असल वक्त देना है। वक्त देने का पाबंद है, वो जाए उधर बैठे, काम हो या ना हो। सरकार की तरफ से तो वक्त मुतय्यन होता है, आपने इतना वक्त महकमे को देना है, जाना उधर बैठना ज़रूरी है, नहीं जाता कोई नहीं बैठता, तनख्वाह लेना हराम, जायज़ नहीं है। वो ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, हराम है। इसी तरह जो है ना, एक टाइम मुतय्यन है, क्लास का टाइम, दफ्तर का टाइम, पूरे टाइम पे जाना, पूरे टाइम पे उठना, ये ज़रूरी है, समझ आ गई? लेट जाना, पहले उठना, इसके तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। तो जो जाते नहीं तनख्वाह लेते हैं, हराम है, जायज़ नहीं है। उस्ताद मतलब मेरा भाई मस्जिद का इमाम है और अहले मोहल्ला के बच्चों को कभी कुरान मजीद के ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ के कुछ इंतज़ामी तनख्वाह भी कम देते हैं और कहते हैं कि सालाना आपको गंदम की ज़कात देंगे और बागात में से जो भी ज़कात होगी वो भी देंगे, और वहाँ के लोगों का हक़ है जो यतीम मिस्कीन है, बजाय कि वो मुझे दे रहे हैं, मैं ज़कात ले सकता हूँ? पता नहीं ये सलाम, मैं सवाल का मतलब तो नहीं समझा, लेकिन मतलब अगर ये हो कि उन्होंने कहा कि हम आपको तनख्वाह देंगे, पैसे भी देंगे और तनख्वाह में आपको दाने भी देंगे, ज़कात भी देंगे, तो ये तो जायज़ नहीं है। ज़कात, दाने, उशर वग़ैरह वो बतौर उजरत नहीं दे सकते। समझ आ गई ना? उजरत के बगैर, ये उजरत का हिस्सा नहीं हो सकता कि हम आपको ये तनख्वाह देंगे और साथ वो भी आपकी उजरत है, वो दाने भी देंगे, आपको उशर भी देंगे, ज़कात भी देंगे, ये ठीक नहीं है। उनके लिए इस तरह उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये ले सकता है, इसको तनख्वाह दे तो लेकिन उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब इसको जो तनख्वाह दे या जो कोई ज़कात दे और ज़कात का मुस्तहिक हो ले ले, तो बाकी किसी और को देना चाहे तो किसी और को दे सकते हैं, वो उसकी मलकियत उसकी जब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक वीडियो में यजीद को हज़रत यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा है, तो उसके पाकिस्तान आने और बयान सुनने के बारे में क्या राय है? रहनुमाई फरमाए जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरह। क्या अहले इल्म लोगों को इसके बयान सुनने चाहिए? हज़रत पीर हमादुल्लाह सराइकी। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने यजीद के बारे में क्या कहा है, मैंने उसको नहीं, वैसे मैंने ज़ाकिर नाइक को सुना बहुत है, लेकिन उसके मुनाजरे मैंने सुने हैं बस उनके, और मैंने कुछ नहीं सुना, और वो भी इंग्लिश ज़ुबान में सुने, उर्दू में नहीं। बहुत सुन, जो खासकर 4-4 घंटों के मुनाजरे मैंने उनको बहुत सुने हैं। देखिए, उनका जो है ना, जो उनकी फ़ील्ड है वो है तक़ाबुल अदियान, और उसमें वो मुस्नद के इमाम की हैसियत रखते हैं, उनकी फ़ील्ड है। और फ़िक़्ह की मसाइल बयान करना, और ये बातें उनकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये जब फ़िक़्ह के मसाइल बयान करेंगे, अपनी फ़ील्ड से निकलेंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर वो जो है ना पिसलेंगे, वो महारत उनको नहीं है। समझ आ गई? तो जो उनके तक़ाबुल अदियान के मुतालिक बयानात है वो सुनने चाहिए। उन्होंने बड़े दीन की खिदमत की, बहुत दीन की खिदमत की, बहुत ज़्यादा।
बाकी ये है कि एक आध मसला अगर किसी उनकी राय हो तो उनसे इख्तलाफ तो किया जा सकता है। यजीद के बारे में और भी लोग हजरात जो है ना नरम गोशा रखते हैं, तो उनसे इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उस एक इख्तलाफी मसले की वजह से वो जो दीन की और बाकी सारी खिदमात हैं उन सब पर पानी तो नहीं फेर सकते ना। हो सकता है किसी से मसले में गलती हो जाए तो आप उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन बाकी जो खिदमात हैं या बाकी जो काम है वो तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ आ गई? उस्ताद मोहतरम, एक माशा 9.75 ग्राम का होता है। हमने अभी चैट जीपीटी से देखा है, ठीक है। एक उसमें एक तोले में 10 ग्राम होते हैं ना। हाँ, माजरत मैंने कितने बताया था, कितने माशे का होता है? तोला एक तोला जो है ना कितने ग्राम का होता है? 10 ग्राम का होता है मेरे ख्याल में। 10 का होता है, 12 का भी होता है, 2 तोले चलते हैं शायद, ठीक। तो अगर 2 तोले मेरे ख्याल में चल रहे हैं तो 10 ग्राम का अगर एक तोला हो, 10 माशे का एक तोला होता है, तो इस हिसाब से एक माशा तकरीबन 10 ग्राम के लगभग ही बनता है। 10 ग्राम के लगभग बनता है। वो मैंने पहले बताया था, वो मेहनत तो 100 ग्राम होना मेरा जहन गया था 1 किलो की तरफ। वो तोले कितने मेरा ग्राम, मेरा जहन किलो की तरफ गया, इससे मैं बताया माजरत। वो किलो नहीं, वो तोला जो है वो 10 ग्राम का होता है। तो इस हिसाब से वो 9-10 के लगभग ही जो है ना वो एक माशा बनता है। ये जो है ना चैट जीपीटी ने सही बताया। समझ आ गई कि नहीं? ये क्या है? अगर कोई शख्स कहें कि आप मस्जिद में जाएं, यानी मस्जिद के ज़रिए से कसम खाएं, तो ये जायज़ है। मस्जिद के ज़रिए से तो कसम, मस्जिद की कसम तो नहीं होती। मस्जिद में जाने से भी कसम नहीं होती, मस्जिद की कसम भी नहीं होती। कसम के लिए अल्फाज ज़रूरी है। समझ आ गई नहीं? चाहे वो मस्जिद में दाखिल हो जाए ना, तब भी कसम इससे नहीं होती।